अलहम्दु हा पढ़ते हैं। उलमा से पूछिए, मेरे पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह। थानवी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माना है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका माना है तमाम मौतें अल्लाह के लिए। अल्लाह मौत से बोलो सारे। और ये उसके दरबार में हाथ बांध कर उसके सामने खड़े होकर एक कुफरिया माने की निस्बत उसकी तरफ कर रहा है। उलमा से मसला पूछिए, नमाज में ऐसी गलती की जाए जिससे लफ्ज का माना क्या हो जाए, बदल जाए, नमाज हो जाती है। अगर नमाज की इब्तिदा का ये हाल है तो सलाम फेरने तक हमारी नमाज में कितनी गलतियां होंगी। ये वो इल्म है जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर। दूसरी मिसाल सुना, मेरे एक दोस्त, पढ़े लिखे मेरे भाइयों, नाराज ना होना, मैं तनकीद के लिए नहीं कह रहा, इस्लाह के लिए ये बात सुना रहा हूं। मेरे एक दोस्त 19वें स्केल के अफसर, 19वां स्केल बड़ी बला होती है, बड़ा अफसर है, 19वां ग्रेड, बेतकल्लुफी है मेरे साथ। एक दफा बैठे इसी तरह बातों में बात आई तो मैंने उनसे पूछ लिया, हजरत जी, मैंने पूछ लिया जी गुस्ल के फराइज कितने। बेतकल्लुफी थी, मुझे कहने लगा यार तुम मौलवियों ने क्या समझा, मैं नहीं आते। मैंने कहा नहीं, मैं बदगुमानी तो नहीं करता, आते होंगे, सुना दो, मेरी मालूमात में क्या हो जाएगा, बता दो कितने। कहता 3। मैंने कहा कौन कौन से। कहता तौलिया, तेल और साबुन। माजरत के साथ हंस तो आप में से बहुत सारे रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए इस मजमे में कई लोगों को नहीं पता होगा। खुदा की कसम, ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है। ये वो इल्म है जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर। समझ आ रही है नहीं आ रही? कितने वालिदैन हैं आज, घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, अपने बच्चे को, भांजे को, भतीजे को, पोते को, नवासे को बुलाते हैं और फख्र से कहते हैं बेटा ये तुम्हारे अंकल आए जो तुमने इंग्लिश की पोएम याद की हुई है, जरा सुनाओ। फिर बेटा भी इंग्लिश में सुनाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दादे का सीना इतना चौड़ा हो जाता है, उसकी बातें खिल जाती हैं, उसकी खुशी से पांव जमीन पर नहीं लगते, फख्र से बताता है देखो मेरे बच्चे को इंग्लिश की फलां पोएम याद है, देखो मेरे बच्चे को नया गाना याद है, नया सॉन्ग याद है, ये याद है, वो याद है। ओए अपने बच्चे के गानों पर खुश होने वालों, उस दादे को खुद अपनी दुआ कुनूत याद, खुद अपनी नमाज और सूरतुल फातिहा याद। अंग्रेजी जुबान का बुखार चढ़ा हुआ पूरी कौम। माजरत के साथ मैं अंग्रेजी का मुखालिफ नहीं हूं, जुबान की हद तक मैं मुखालिफ नहीं हूं। मैं क्या, सब ये उलमा बैठे हैं, बाखुदा हम मदरसों के अंदर अपने बच्चों को खुद अंग्रेजी पढ़ाते हैं और इतने अच्छे पैमाने पर पढ़ाते हैं कि आपकी सोच समझ आ रही नहीं आ रही। हम पढ़ाते हैं, हक अदा करते हैं पढ़ाने का, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं, जदीद उलूम भी पढ़ाते हैं, फाइनेंस भी पढ़ाते हैं, बैंकिंग भी पढ़ाते हैं, मुआशियात भी पढ़ाते हैं, जर्नलिज्म और सहाफत भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हत्ता कि इन मदरसों की चटाइयों पर हम अपने बच्चों को ओ लेवल, ए लेवल की तालीम भी देते हैं। तुम जितना कुछ स्कूलों कॉलेजों में करते हो, लाखों की फीसें लेकर हम वो तमाम कुछ इन बच्चों को देते हैं मुफ्त में, कोई फीस नहीं लेते। एक फर्क है हम में और तुम में, तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज में जब जाता है तो स्कूल कॉलेज में वो अंग्रेजी कम सीख के आता है और अंग्रेज ज्यादा बनकर निकलता है। ऐसा है या नहीं है? और मेरा मदरसे का तालिबे इल्म जब इन चटाइयों पर बैठता है, खुदा की कसम वो ओ लेवल, ए लेवल, वो बैंकिंग तक पढ़ लेता है, लेकिन रहता आखिर तक मोहम्मद का गुलाम है। उसके सर से उसकी पगड़ी अलग नहीं होती, उसके चेहरे से सुन्नत रसूल अलग नहीं होती, रहता मोहम्मद का गुलाम। मैं अपने बच्चे को किसी गैर की गुलामी में नहीं जाने देता और ना इसका तसव्वुर कर सकता हूं। पढ़ाते हैं हम सारी चीजें, लेकिन हम ज़हनी गुलाम नहीं बनाते। मुझे इनकार नहीं है अंग्रेजी जुबान का, लेकिन मेरी पूरी कौम को एक अंग्रेजी का बुखार चढ़ा हुआ है।
मेरा बच्चा किसी तरह इंग्लिश मीडियम इदारे में पढ़े, अंग्रेज बन जाए, पैसा कमाने वाली मशीन बन जाए, चाहे अल्लाह रसूल का बागी बने, चाहे कुरान और सुन्नत से बेबहरा हो, चाहे सही और गलत की तमीज उसमें खत्म हो जाए, लेकिन हर कीमत पर मेरे बच्चे को अंग्रेजी पढ़नी और मैंने पढ़ानी। आज के मुसलमान का ईमान कितना कमजोर, ये समझता है मेरे बच्चे की अंग्रेजी में कम पार्ट आ गई, इसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। समझते हैं नहीं समझते? बच्चे के अंग्रेजी के मजमून में सब्जेक्ट में नंबर थोड़े आ जाएं, रात को अब्बा जी को नींद नहीं आती, अम्मा जी को खाना अच्छा, कि पुत्र तेरे अंग्रेजी में नंबर थोड़े आए, तू फेल हो गया, क्या बनेगा तेरे मुस्तकबिल का, क्या बनेगा तेरे फ्यूचर का। ऑक्सीजन को अपनी जिंदगी के लिए इतना जरूरी नहीं समझते जितना अपने बच्चों के लिए हमने अंग्रेजी को जरूरी समझ रखा है। ये कौम का जहनी लेवल है या नहीं? इन्हितात का शिकार है ये कौम, जहनी गुलाम। गोरा अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज हम पर क्या कर गया? मुसल्लत है या नहीं है? हमने उस अंग्रेज की गुलामी में अपना सब कुछ बदला, अफसोस कि हम अपनी चमड़ी नहीं बदल सके। ये काली चमड़ी हमारा राज फाश कर देती है कि बाबा जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो वो तुम हो नाकाम कोशिश कर रहे हो। इसी तरह के मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, असली दुनिया से वाबस्ता है। बाज लोगों की आदत होती है, अच्छा भाई मैं आपके सामने उर्दू में बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं बुरा लग रहा हूं? बोलो भाई। मैं 4 लफ्ज उर्दू के बोलूं, 2 बीच में टाकियां पंजाबी की लगाऊं, अच्छा लगूंगा? बोलो सारे। आप हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मौली साहब या सीधी उर्दू बोलो या सीधी पंजाबी बोलो, ये गुलाबी उर्दू क्यों बोल रहे हो? कहेंगे नहीं कहेंगे? ये टाकियां क्यों लगा रहे हो? अजीब मयार है मेरी कौम का। अगर मैं उर्दू जुबान में अंग्रेजी की पंजाबी की टाकी लगाऊं तो ये ऐब है, और इसी उर्दू में अंग्रेजी की टाकी लगाऊं तो ये फैशन है, ये मयार है। ऐसा है या नहीं है? इसको ऐब नहीं समझा जाता। नहीं भी आती तो नाकाम कोशिश करके लगाते हैं टाकियां। एक साथी मेरे पास आए, आकर बैठे और अपनी गुफ्तगू में बात बात में अंग्रेजी की टाकियां लगा रहे, बतकल्लुफ टाकियां लगा रहे। मैंने बोला यार आपकी जुबान पंजाबी, मेरी जुबान पंजाबी, या तो पंजाबी में गुफ्तगू करो या कौमी जुबान दोनों की उर्दू है, उर्दू में गुफ्तगू करो। आप इतने तकल्लुफ में क्यों पड़े हैं कि हर 2 जुमलों के बाद आप अंग्रेजी की टाकियां लगा रहे हैं? इसकी क्या वजह? मैं अंग्रेज थोड़ा ही हूं। मुझे कहने लगा नहीं नहीं मौलाना साहब, मैं तो अपनी लैंग्वेज में बहुत कम इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं। नहीं समझ आई आपको बात? मैंने कहा जालिम आदमी, अभी एक जुमले में तूने 16 लफ्ज तो यूज कर लिए हैं, अभी भी दावा है कि मैं बहुत कम यूज करता हूं, तो ज्यादा का हाल क्या होगा जनाब? मैं अक्सर दोस्तों को सुनाता हूं, इस्लामाबाद लाल मस्जिद के खतीब थे हजरत मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उस्ताद मोहतरम थे। हजरत फरमाने लगे, मैं एक दिन अपनी जिंदगी में मदरसे में बैठा हुआ था तो मुझे एक खातून का फोन आया इस्लामाबाद से। मैंने फोन उठाया तो वो खातून दूसरी तरफ से मुझसे मुखातब हुई और मुझे कहने लगी, सर मैंने आपके बिग बॉस से बात करनी। मैंने कहा बीबी ये मदरसा है, यहां सारे फकीर दरवेश लोग होते हैं, यहां तो बॉस कोई नहीं होता, बिग कहां से आया? ये मदरसा है, यहां बॉस शास कोई नहीं होता। कहने लगी सर वो जो आपके मदरसे के बड़े हैं ना, इंचार्ज हेड, उनसे बात करनी है। मैंने कहा बीबी हमारे मदरसे का जो इंचार्ज होता है उसे मुहतमिम या मुंतजिम कहते हैं। हाँ हाँ वही उन्हीं से मैंने बात करनी है। मैंने कहा बीबी वो मैं ही हूं इस मदरसे का खादिम, बोलिए क्या मसला है? वो खातून मुझे कहने लगी, सर असल में बात यह है मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, तो मुझे वो स्टूडेंट्स हायर करने हैं जो हिल हिल के होली कुरान रीड करते हैं। कहने लगे मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा शायद यार ये बेचारी कोई यूरोप से आई है, किसी बाहर के मुल्क की कोई गोरी है, इसको उर्दू आती नहीं है बेचारी को, और ये टाकियां लगाकर अपना मुद्दा समझाने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा बीबी आप पाकिस्तानी हैं या यूरोप के किसी मुल्क से आपका ताल्लुक? कहने लगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैंने कहा तू पाकिस्तानी है तो सीधा क्यों नहीं कहती मेरा दादा मर गया है, मैं खत्म पढ़ाना है, मैंने बच्चे दियो, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, स्टूडेंट्स हायर करने हैं जो हिल हिल के होली कुरान रीड करते हैं, बोलिए इसे जहनी गुलामी कहते हैं या नहीं कहते?
वो बोलो सारे। गोरा अंग्रेज चला गया है, लेकिन ये जहनी गुलामी 75 सालों से इस कौम पर आज तक मुसल्लत करके चला गया। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, वतन तो आजाद हो चुका है, दिलो दिमाग है गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ के खासो आम अब भी, मेरे मैखाना वतन का वही पुराना निजाम अब भी, किसी पे शराबे कोहन है जायज, किसी पे पानी हराम अब भी, गलत है साकी तेरा ये नारा, बदल गया है निजाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही बोसीदा से जाम अब भी, वही चूसी भी हड्डियां चबा रहे हैं, बदला कुछ भी नहीं है। अल्लाह जहनी गुलामी से छुटकारा